हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ टाइम एंड वर्क। पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्वेश्चंस किए हैं बेसिक लेवल के। आज हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days। ठीक है। इफ़ ए कैन complete the work in 48 days, then in how many days B alone can complete the work? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 42, ऑप्शन ई नन ऑफ दिस। ठीक है, सॉल्व करो। इजी क्वेश्चन है ये। पिछले हमने जो एक दो वीडियो में जो सवाल किए हैं उससे मिलता जुलता है। क्या बोल रहा है? ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days। तो और इफ़ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 48 days, तो हमने सबसे पहले क्या एज्यूम करना है? वर्क का यूनिट। सपोज 48 यूनिट्स काम है। क्यों 48 मैंने बोला? क्योंकि ये नंबर इससे भी आसानी से डिवाइड हो जाएगा, इससे भी आसानी से डिवाइड हो जाएगा। बस दैट्स द रीज़न। आप कुछ भी मान सकते हो, आप 24 भी मान लो, आप इवन 1 भी मान लो, बस वही वो फ्रैक्शन में दिखेगा। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर में दिखेगा। बस दैट्स द डिफरेंस। तो बोल रहा है ए और बी 48 यूनिट वर्क को 24 डेज में ख़त्म करते हैं। तो कितना यूनिट्स पर डे हो गया? 48/24, मतलब 2 यूनिट्स पर डे। ठीक है। और ए अलोन कैन डू इट इन 48 days, मतलब ए कितना कर रहा है? 1 यूनिट पर डे, है ना। 48/48 करना है, तो ये बेसिकली 1 हो गया। तो ए की वैल्यू अगर 1 होगी तो बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू 2 - ए, मतलब 1। तो बी को कितना टाइम लगेगा? यहाँ पूछा गया है हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। 48/1, मतलब आंसर क्या हो गया? 48। दैट इज इट। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, ये सवाल पूछा है और ये आपसे पूछा है SBI क्लर्क के एग्ज़ाम में। SBI क्लर्क 2024। ठीक, इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, A, B and C can complete a work in 12, 16 and 24 days respectively। ठीक है। B and C work together for 4 days, then C left the work and A replaced him। In how many days will the remaining work be completed? ठीक है। ऑप्शन दे रखा है 3 days, ऑप्शन बी दे रखा है 5 days, ऑप्शन सी दे रखा है 4 days, ऑप्शन डी दे रखा है 2 days। ठीक, चलो इसको सॉल्व करो। कुछ नहीं है, अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो ये हो जाएगा अकेले। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 16 एंड 24 days। ठीक है। ए को लग रहे हैं 12 दिन, बी को लग रहे हैं 16 दिन और सी को लग रहा है 24 days। ठीक है। बी एंड सी टुगेदर वर्क फॉर 4 days। अच्छा, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? वर्क को कुछ असाइन कर देता हूँ। वर्क में इनका LCM ले लेता हूँ 40। LCM ले लो 48 यूनिट्स। ठीक है। तो ए का रेट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? अगर ये 12 दिन में ख़त्म कर रहा है 48 यूनिट्स, तो पर डे इसका रेट क्या होगा? 48/12, मतलब 4 यूनिट्स पर डे। इसका हो जाएगा 3 यूनिट्स पर डे और इसका हो जाएगा 2 यूनिट्स पर डे, है कि नहीं?
इतना हो गया। अब क्या बोला, बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, ठीक है। बी और सी ने 4 दिन तक काम किया, तो क्या हो गया, 4 इंटू बी प्लस सी इज 3 प्लस 2 इज 5 इंटू 4 20 यूनिट्स, 20 यूनिट्स वर्क कर दिया। देन सी लेफ्ट द वर्क एंड ए रिप्लेस्ड हिम। अब सी चला गया, अब क्या बचा, बी और ए कर रहे हैं काम, बी और ए, ठीक है। बी और ए कितना कर रहे हैं, 4 और ये 7 यूनिट्स पर डे होगा अब नया रेट, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कम्प्लीटेड। जो बचा कुचा काम है, 20 यूनिट हो गया, 48 यूनिट का काम था, तो कितना काम बचा, 48 माइनस 20 मतलब 28 यूनिट, ठीक है। 7 यूनिट पर डे के हिसाब से करना है, मतलब क्या 28/7 दैट इज़ 4 डेज, ठीक। ये आंसर है, सिंपल था। देख रहे हो कैसे लैंग्वेज को घुमा रहा है, पर एक्चुअली में कितना सिंपल सवाल है ये। और ये आपसे पूछा है RRB NTPC 2022 में। चलो आगे बढ़ो। अगला सवाल है, 1 बॉय एंड 1 गर्ल टुगेदर कैन complete a piece of work in 12 days, ठीक है। A boy alone can complete the work in 15 days. In how many days can 1 girl complete the work alone, ठीक है। ऑप्शन ए 70 डेज, ऑप्शन बी 60 डेज, ऑप्शन सी 50 डेज, ऑप्शन डी 44 डेज, ठीक है। सॉल्व करो इसको। 1 बॉय एंड 1 गर्ल टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। बॉय प्लस गर्ल, इनको कितना दिन लग रहा है, 12 डेज, ठीक है। तो पहले मैं वर्क का यूनिट ले लेता हूँ, और यहाँ पे बोल रहा है बॉय अलोन कैन कंप्लीट इट इन 15 डेज, ठीक है। तो वर्क सपोज 60 यूनिट्स का है, तो बॉय प्लस गर्ल को कितना 12 दिन लग रहे हैं, तो उसका जो वर्क का आउटपुट हुआ वो क्या हुआ, 60/12 मतलब 5 यूनिट्स पर डे, और इसका हो जाएगा 4 यूनिट्स पर डे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो, इसको 60/15 करोगे तो ये 4 यूनिट्स पर डे, तो उस हिसाब से गर्ल का क्या हो जाएगा, बी माइनस जी कर, मतलब 5 माइनस बी कर दो, क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे बी माइनस कर दो, तो ये 1 यूनिट पर डे, बी की वैल्यू 4 है ना, ये हमने निकाला। तो अब बोल रहा है कि अगर ये गर्ल अकेले काम करे तो कितना दिन लगेगा, तो यूनिट 60 यूनिट्स वर्क करना है, और गर्ल का है 1 यूनिट पर डे, तो उस हिसाब से कितना लगा, 60 डेज लगेगा, ठीक है। 60 डेज का वर्क आउटपुट होगा, समझ गए, इजी क्वेश्चन था, और आंसर आपका बी हो जाएगा। और दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल में ये पूछा गया है, कांस्टेबल 2022 में, ठीक है, इजी क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं। कितने सवाल हो गए, 1 2 3 तीसरा चौथा है ये। एक थोड़ा घुमा फिरा के जो सवाल पूछा है उसको करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट a piece of work in T days. If A alone completes the work in T plus 3 days, and B alone completes the work in T plus 12 days, what is T? ऑप्शन दे रखा है 3 days, ऑप्शन बी दे रखा है 9 days, ऑप्शन सी दे रखा है
12 days, ऑप्शन डी दे रखा है कांट बी डिटरमाइंड, या ऑप्शन ई दे रखा है नन ऑफ दिस। ठीक है, इसको सॉल्व करो। क्या बोल रहा है, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन टी डेज। सपोज वर्क का जो यूनिट यहाँ पे कुछ दिया नहीं, तो मैं एक्स यूनिट्स मान लेता हूँ। ए प्लस बी को लगते हैं टी डेज, ठीक है। तो इनका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, एक्स बाई टी यूनिट्स पर डे, है ना। इसको हमने इसे डिवाइड कर दिया। इफ़ ए अलोन कम्प्लीट्स द वर्क इन टी प्लस 3 डेज, ए को टी प्लस 3 डेज लग रहे हैं ना, तो उस हिसाब से ए का आउटपुट क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन टी प्लस 3 यूनिट्स पर डे, और बी का हो जाएगा टी प्लस 12 ना, दे रखा है, तो एक्स अपॉन टी प्लस 12 यूनिट्स पर डे। ठीक है, तो बोला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी। अच्छा, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टी, ये कैसे निकाला जाए। देखो, जो कंबाइंड इनका एफर्ट होगा वो क्या होगा, इन दोनों को सम कर दो, तो x अपॉन टी प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन टी प्लस 12, ये टोटल यूनिट्स पर डे हो जाएंगे। और मैंने इन्होंने अगर टोटल x यूनिट वर्क किया और इतना एफर्ट पर डे कर रहे हैं, तभी तो t का वैल्यू आ रहा है, इक्वल टू टी आ रहा है। अब यहाँ पे हमें t सॉल्व करना है, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये x अपॉन टी इक्वल टू एक्स अपॉन टी प्लस 3 प्लस एक्स अपॉन टी प्लस 12, तो x कट आउट हो जाएगा। t, अब यहाँ देखो, इसको ऐसे लिख सकते हो 1 बाई टी 1 अपॉन टी प्लस 3 प्लस 1 अपॉन टी प्लस 12, यही करना है। ठीक, तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ये 1 बाई टी प्लस 12 प्लस टी प्लस 3 टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 12, ठीक है, ऐसे करना है। तो 1 बाई टी इक्वल टू 2t प्लस 15 टी स्क्वायर प्लस 12t और 3t 15t प्लस 36, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 15t प्लस 36 इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 15t, ठीक है। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, ये कट गया, इक्वल टू 36, तो t निकल के आएगा 6 डेज। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन तो है ही नहीं यार, तो नन ऑफ दिस होगा, और क्या, नन ऑफ दिस यहाँ पे दिया जाएगा। पर ये ठीक पूछा है, थोड़ा सा घुमा के पूछा, कैसे किया समझ में आया होगा। SBI PO में पूछा गया है 2018 में, 2018 में, ठीक है। कैसे पूछा, देखो, हम यहाँ पे क्या करते थे, जो टाइम होता था उसको रेट से डिवाइड कर देते थे, मतलब जो टोटल वर्क है उसको रेट से डिवाइड कर दो तो टाइम निकलता है ना। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे तो करी है, टोटल वर्क उसको मैंने रेट से डिवाइड कर दिया, ये रेट है ना इनका, इस हिसाब से वो लोग पर डे काम कर रहे हैं कंबाइंड में, तो इसको मैंने इसे डिवाइड कर दिया तो मेरा टाइम निकल गया। वही चीज़ यहाँ पे करी है मैंने, तो यहाँ पे x कट आउट हो जाएगा, बचेगा t को सॉल्व कर दो। लकीली इतना लंबा भी नहीं लगा, मतलब यहाँ पे 15t जब एलिमिनेट हो गया तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, ठीक है। t इक्वल टू 6 डेज। अब कोई इसमें से आप में से ऐसा तो नहीं है जो बोलेगा प्लस माइनस 6 डेज, माइनस 6 डेज कुछ होता है क्या, नेगेटिव टाइम कुछ होता है क्या, पॉजिटिव होगा ना। ठीक है, कितने सवाल हो गए, 4 सवाल हो गए। चलो अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है, वर्क डन बाय ए इन 1 डे is half of the work done by B in 1 day, ठीक है। वर्क डन बाय B is half of the work done by C in 1 day, in 1 day, ठीक है। If C alone can complete the work in 7 days,
इन हाउ मैनी डेज कैन ए कॉमा बी कॉमा सी टुगेदर कंप्लीट द वर्क? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 21, ऑप्शन डी 28। करो उसको सॉल्व। कह रहा है वर्क डन बाय ए इज इन 1 डे इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय बी इन 1 डे, एंड वर्क डन बाय बी इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय सी इन 1 डे। अच्छा, ए बी सी कह रहा है सी अगर एक्स वर्क करता है, एक्स यूनिट्स पर डे करता है, तो बी क्या करता है, उसका आधा करता है, मतलब 0.5 एक्स पर यूनिट्स पर डे, है ना। हम पीछे जा रहे हैं और यहाँ पे क्या कह रहा है, ए इन 1 डे हाफ ऑफ द वर्क डन बाय बी इन अनदर, मतलब उसी दिन, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, तो ये 0.25 एक्स यूनिट्स पर डे। ठीक है। इफ सी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 7 डेज, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए बी एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क को आप कुछ भी मान लो, वर्क को आप अगर W यूनिट्स पर डे मान लो, तो उस हिसाब से C को कितना टाइम लगेगा, W बाई एक्स इक्वल टू 7 डेज बोल रहा है, 7 डेज, तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी, W बाई 7, ठीक है। उसी तरह इसका रेट क्या हो जाएगा, W बाई 0.5x, ये करोगे तो ये 2W बाई 7 आ जाएगा, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा W बाई एक्स, W बाई एक्स की वैल्यू 7 है ना, तो 7 बाई 0.5, 7 बाई 0.5 ये 14 दिन आ जाएगा, और इसका हो जाएगा, पर 1 मिनट, ये ना ऐसा सवाल है जो आप, यार मैं ये चीज़ मेरे ध्यान में अभी आई कि ये सवाल ऐसा है ना कि ये आप बिना सॉल्व किए भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते हो। समझ में आई कैसे, पता है, देखो सी को एक ही काम है, ठीक है, W, जिसमें सी को 7 दिन लग रहे हैं, सी को लग रहे हैं 7 दिन, ठीक है। अब एक बंदा किसी काम को 7 दिन में कर रहा है, तो उसके साथ में और 2 लोग लगा दिया आपने, तो वो काम जल्दी होगा कि लेट से होगा, जल्दी होगा, कॉमन सेंस है, तो 7 दिन से तो कम में ही होगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है जो 7 दिन से कम में है, बिल्कुल दिख रहा है, कौन सा है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे मैं बिना देखे ऑप्शन ए लगा दूंगा, ठीक है। ये मैंने ये जो ये सब करा है ना, इसकी भी ज़रूरत नहीं थी, हालांकि मैं चाहूँ तो इसको कर सकता हूँ। किसी को अगर हो सकता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे क्लिक ना करे, जैसे कि मेरे को बीच इन द मिडवे मेरे को क्लिक किया कि यार ऑप्शन तो देखो अजीब से, एक में बड़ा कम है, एक में ज़्यादा है, तो एक बंदा अगर 7 दिन में काम कर रहा है, तो उसी काम को मैं 2-3 बंदे और लगाता तो जल्दी नहीं हो जाएगा, है ना। आप कोई काम करवा रहे हो, सपोज घर बनवा रहे हो, आपको एक वर्कर 7 दिन में काम करके दे रहा है, आपने बोला कि मुझे जल्दी चाहिए, तो वो जल्दी काम कैसे करेगा, और वर्कर लगाओगे ना, तो उससे तो कम टाइम में तभी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है कोई जो 7 से कम हो, जाहिर सी बात है ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए लगा दो। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 डेज, और ये W बाई 0.25x कर दो तो ये 28 डेज हो जाएगा, ठीक है। और सबको साथ में लगा दोगे तो क्या होगा, W यूनिट्स करना है, W बाई पॉइंट जो भी है उसको लगा दो, एक सेकेंड, 0.25x प्लस 0.5x प्लस x, ये कर दो तो W बाई 1.75x, तो W बाई एक्स की वैल्यू 7 है, 1.75 से डिवाइड कर दो, तो 1.75 इज 7/4, मतलब ये 4 डेज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ये सब मैंने ये भी फालतू में निकाला मैंने, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ से ही हो जाता, ठीक है। तो अगर आपको क्लिक नहीं किया तब तो आपको पूरा पेन एंड पेपर करके आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर क्लिक कर गया SPIPO, जैसे मेरे को मिडवे किया कि हाँ यार ये तो बिना पेन उठाए भी सॉल्व किया जा सकता है, देन यू कैन डू इट, ठीक है। पर आपका टारगेट हमेशा ऐसा होना चाहिए कि मैं जल्द से जल्द इस सवाल को सॉल्व करूँ। आपके पास टाइम की ही कमी है। देखो सॉल्व तो आप सबको, जितने भी लोग गए ना एग्ज़ाम में 95 से 98% लोग सॉल्व कर लेंगे, पर वो क्या उस टाइम कंडीशन के अंदर सॉल्व कर पाएंगे, पूरी लड़ाई ही उस चीज़ के ऊपर है। समझ में आई बात, क्या मेरे को जो टाइम दिया गया है एलोटेड टाइम, उसके अंदर मैं सॉल्व कर पाऊँगा कि नहीं। अगर उसने उस एलोटेड टाइम के अंदर सॉल्व कर दिया तो हो गया काम। आज का आखिरी सवाल लेते हैं, चलो। पहला कह रहा है
Amit and Sumit can plow a field in 4 days. ठीक है, Sumit alone can plow the field in 6 days. ठीक है, in how many days? In how many days will Amit alone plow the field? ऑप्शन ए दे रखा है 10 दिन, ऑप्शन बी दे रखा है 12 दिन, ऑप्शन सी दे रखा है 14 दिन, ऑप्शन डी दे रखा है 15 दिन। ठीक है, इसको सॉल्व करो। क्या बोल रहे हैं? अमित एंड सुमित कैन प्लाउ अ फील्ड इन 4 days। अमित और सुमित साथ में काम करते हैं तो 4 दिन 4 days लगते हैं। ठीक है, सपोज जो वर्क का यूनिट है ये भी तो काम ही है। प्लाउ द फील्ड मतलब क्या? फील्ड को खेती के लिए वो करना, मिट्टी को खोदना, है ना, खेती के उपयुक्त बनाना। ठीक है, तो वर्क सपोज 4 और 6 दे रखा है ना, 12 यूनिट्स मान लो, तो उस हिसाब से ये कितना हो 4/12/4 3 यूनिट्स पर डे। और बोल रहा है कि सुमित अलोन कैन डू इट इन 6 days। तो 6 days मतलब कितना यूनिट पर डे कर रहा है वो? 12/6 मतलब 2 यूनिट्स पर डे। तो उस हिसाब से अमित कितना कर रहा है? a प्लस एस अगर 3 है और a की s की वैल्यू 2 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 - s मतलब 1 यूनिट पर डे। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि हाउ मेनी डेज विल अमित अलोन प्लाउ द फील्ड। अमित को कितना टाइम लगेगा? 12 यूनिट्स और 1 यूनिट पर डे, तो 12 दिन लगेंगे। तो ऑप्शन आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये RRB 2016 में पूछा गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं। 5-6 सवाल हमने सॉल्व करे, अच्छे सवाल थे। ठीक है, इजी क्वेश्चंस थे ज़्यादातर, और आई होप आपने कुछ सीखा भी होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बार बार स्ट्रेस करता रहता हूँ कि मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद जाके प्रैक्टिस करनी है। टाइमर लगाओ, है ना, जो एक्सरसाइज का जो भी किताब ले रहे हो जिसको भी फॉलो कर रहे हो उसका एक्सरसाइज खोलो, टाइमर लगाओ। जितने भी देर आपको बैठना है, आधा घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना है, टाइमर लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो एक लाइन से। जितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हो कोशिश करो सॉल्व करने की। और किसी क्वेश्चन को पढ़ा आपने और आपसे नहीं हो रहा तो उसको मार्क करके रख दो। अगले सवाल मतलब एक बार जब आपने एक राउंड मार लिया सारे क्वेश्चंस का, उसके बाद दोबारा जब आओगे तब उसको सॉल्व करो, समझ गए? तो इससे आपकी एग्ज़ाम हॉल में बैठने की प्रैक्टिस होगी कि कैसे आपको एग्ज़ाम में प्रेशर हैंडल करना है। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ वही है, क्योंकि यार मैं अगेन इस बात को बार बार स्ट्रेस करता हूँ कि जितने लोग बैठे हैं ना, ज़्यादातर लोगों को सवाल आते हैं सॉल्व करना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ के हर कोई आता है तो वो सॉल्व तो हो जाएगा, पर क्या वो स्टिपुलेटेड टाइम, क्या वो गिवन टाइम फ्रेम में उस सवाल को सॉल्व कर सकता है? वहीं पे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा का जो भी डिफरेंस है वो बनता है। ठीक है, तो आता सबको ही उतना ही है, मोटा मोटा उतना सबको आता है। ये सब सवाल तो बहुत सिंपल सवाल है यार, ये कौन से बड़े बात है, मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। आपका एग्ज़ाम टेम्परामेंट, बार बार मैं उस वर्ड को फोकस पे ला रहा हूँ, एग्ज़ाम टेम्परामेंट। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम जैसे कोई प्रेशर सिचुएशन है, एग्ज़ाम एक प्रेशर सिचुएशन है, आपके अंदर टाइमिंग, सिली मिस्टेक्स, फिर आपको मतलब कोई होता है ना कोई मैच प्रेशर सिचुएशन में, वैसा ही तो है आपके साथ एग्ज़ाम सिचुएशन। तो आपको उस चीज़ में अगर आपको खुद को अच्छा परफॉर्म करना है तो आपको वैसे ढालना पड़ेगा। उस सिचुएशन के लिए आपको बार बार एक्वेंटेड होना पड़ेगा कि अच्छा इस सिचुएशन में मैं बार बार रहा हूँ। जितने हो सके टेस्ट सीरीज़ दो, टेस्ट सीरीज़ की गलतियाँ लिखो, उसको नोट डाउन करो बाकायदा, कोशिश करो कि अगली टेस्ट में मैं वो गलतियाँ ना करूँ, तभी आपका एग्ज़ाम निकलेगा। वरना यार बहुत बड़ी जनता है जो एग्ज़ाम दे रही है, आपसे नहीं हो पाएगा। अगर आपको लग रहा है आप थोड़ा भी ढीला पड़ोगे ना तो मुश्किल है। तो एफ़र्ट लगाओ, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो पाएगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैं बार बार इस चीज़ को फोकस पे लाता हूँ कि एफ़र्ट लगाओ, जल्द से जल्द इस जो भी फेज़ है ना, इस फेज़ से निकलो, आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, कुछ और करो, ये ज़िंदगी भर एक एग्ज़ाम को नहीं देना है। मैं बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ, और ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर ये जुनून होगा कि 6 महीने 1 साल में मेरे को इस चीज़ से निकलना है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि एग्ज़ाम का फेयरनेस, मतलब कई बार देख रहे हो पेपर लीक हो रहे हैं, तो डेफिनेटली वो तो मतलब एक लक की भी बात हो गई, अनफेयर एग्ज़ाम है, आई नो, पर आपके हाथ में जो है वो आप सही से करो, और उससे ज़्यादा क्या किया जा सकता है? जो आपके हाथ में नहीं है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो कोशिश करो कि आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में जो है उसको आप सही से
यूटिलाइज़ करो, जो भी आपके टाइम है, जो भी आपकी एनर्जी, उसको सही तरह से यूटिलाइज़ करो और उम्मीद करो कि एग्ज़ाम फेयर होगा या पेपर लीक नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ यार। उम्मीद आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।